ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण कमलों में मेरा सत सत नमन। और यहाँ आए हुए ऋतिक देवता को भी मेरे सत सत नमन। हमारे गुरुदेव भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा सत सत नमन और जय गुरु टू ईच एंड एवरीबॉडी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज सत्संग हो रहा है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, और ये बहुत ही सौभाग्य का बात होता है, क्योंकि जहाँ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आगमन होगा, उनका आह्वान होगा, वहाँ क्रिएशन ऑफ द पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑलरेडी जनरेट होगा। और इससे क्या होगा कि हमारे जो वातावरण है, हमारे अंदर के जो सोसाइटी में जो निगेटिव वाइब्रेशन है, जो नकारात्मक विचारधारा है, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और प्रभु की कृपा से, श्री श्री ठाकुर जी की कृपा से सकारात्मक विचारधाराओं का प्रवेश हमारे समाज में, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, और धीरे धीरे जब हम उनके पास आते जाएंगे तो आवर ब्लड इज 100% प्यूरिफाइड एंड ऑलरेडी हमारे ब्लड में पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाएगा और हमसे कुछ गलती ही नहीं होगा। इंसान गलती क्यों करता है? क्योंकि उन्हें गुरु की कृपा नहीं होती है, और न ही वो दीक्षित होता है, न ही वो नाम करता है, न ही ध्यान करता है। ओनली ही फोकस अपॉन द वर्क, केवल वो काम को ही अपना जीवन समझता है। ही स्पेंड इंटायर लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। पूरे जिंदगी के 70 साल, 80 साल, 100 साल रेवेन्यू जनरेटर में अपना दिमाग लगाता है, धन कमाने में, लेकिन जनरेटर ऑफ द वेल्थ इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर द होल लाइफ। जो धन कमाते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं अगर वो दीक्षित नहीं है, वो प्रभु की कृपा में नहीं है, उनके पास नाम नहीं है, उनके पास ध्यान नहीं है, उनके पास याजन नहीं है, इष्ट वृत्ति नहीं है। तो प्रभु के चरण में हमें तो आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के चरण में जब आते हैं तो हम दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा का मीनिंग क्या होता है? दीक्षा का मीनिंग होता है इनिशिएशन मीन्स होता है प्रारंभ। मतलब हम संस्कार को प्रारंभ करते हैं, हम धर्म को प्रारंभ करते हैं, हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम इनिशिएट करते हैं, और इससे हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे समाज का जीवन अच्छा होते जाता है। समाज में खुशहाली आता है, समाज में समृद्धि आता है, और हम सभी अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रभु के चरण में आना चाहिए, और दीक्षा तो कम से कम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा का अर्थ होता है इनिशिएशन, और इससे हमें कुशलता आती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम गुरु के प्रति सरेंडर कर जाते हैं, गुरु को अपने आप को समर्पित करते हैं। तो उसके बाद सब कुछ हमें अपने नहीं करना होता है, गुरु के अनुसार, गॉड के अनुसार हमारा वर्किंग होने लगता है। और धीरे धीरे जब हमारे ऊपर गुरु का हाथ होगा, हमारे ऊपर गॉड का हाथ होगा, तो वी हैव नेवर बी थॉट अबाउट आवरसेल्फ। हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। लेट सपोज वी टेक द इलस्ट्रेशन सच एज यू हैव अ चाइल्ड। आपके पास अगर बच्चा है, अगर उसका एग्जांपल ले लेंगे तो 20 years of the life from the beginning to the 20 years he have never thought about himself। उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं रहता है। देखते हैं कि 20 साल तक बच्चे का जन्म भी होता है, पालन पोषण भी होता है, कपड़ा भी होता है, और सब कुछ का व्यवस्था मम्मी पापा करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ ही बिलीव इन हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने माता पिता पे विश्वास करते हैं, अपने माता पिता को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, इसलिए उन्हें कोई चीज की कमी नहीं रहती है। वैसे ही जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, जो व्यक्ति गुरु के चरणों में समर्पित होता है, उन्हें कोई चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें बैंक अकाउंट चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, जिसके ऊपर गॉड की कृपा होती है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, तो उनके लिए सब वो ही करते हैं, क्योंकि वो उसके पास तो कुछ ही नहीं है, उनका अपना डिसीजन नहीं है तो गॉड डिसीजन देंगे, उनका अपना कुछ भी नहीं है तो गॉड करेंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले कभी भी हो तो अवश्य ही दीक्षा लेना चाहिए। जब भी मौका मिले हमें दीक्षा लेना चाहिए। अब इसके बारे में एक कहा भी गया है, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि दीक्षा लेने का समय कौन सा होता है, कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है दीक्षा लेने का? तो उन्होंने कहा
कि दीक्षा लेने का समय तो इंसान के जन्म से 20 साल पहले का है। लोगों ने आश्चर्य किया, व्हाट इज द इनोसेंट थॉट, किस तरह से गुरुदेव बोल रहे हैं बच्चे जन्म हुए नहीं, दीक्षा 20 साल पहले कैसे हो सकती है, इट इज द इम्पॉसिबल। तो उन्होंने कहा क्योंकि अगर 20 साल पहले उनके माता पिता अगर दीक्षित हो चुके होंगे और उसके बाद जो उनकी संतान की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, क्योंकि उनके ब्लड में प्यूरिफाइड ब्लड है, उनके पेरेंट्स के पास प्यूरिफाइड ब्लड है, उनके पेरेंट्स के पास प्यूरिफाइड थॉट है, उनके पास प्यूरिफाइड ईच एंड एवरीथिंग है, और उसके बाद द जनरेशन ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी प्यूरिफाइड। और उसके बाद क्या होंगे, बच्चे भी प्यूरिफाइड होंगे, बच्चे भी शुद्ध होंगे, बच्चे भी पवित्र होंगे, उनकी आत्मा भी पवित्र होगी और उनके संस्कार में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का संस्कार अच्छा बने तो वी हैव मस्ट इसेंशियल पीस ऑफ वर्क टू टेक द डिसीजन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द दीक्षा। हमें सबसे पहले दीक्षा लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए जो हमारे गुरुदेव बोलते हैं, जो प्रभु का आदेश है उनका पालन करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो वी हैव नेवर बी थॉट अबाउट माई सेल्फ। इसी के साथ जय गुरु, जय गुरु, एवरीबॉडी, जय गुरु।